इस बहन का नाम जर्मनजीत कौर है। आज ये बहन अपनी गवाही दे रही हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इन्हें दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। तो आइए देखते हैं इनकी गवाही को। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम जर्मनजीत कौर है। मैं बटाला शहर की रहने वाली हाँ। मेरी अज गवाही आ कि मेरे ते दुष्ट आत्मा के अटैक होंदे सी। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी मैरिज हुई और मैं अपनी मैरिज लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत खुश सी। मैं और मेरे हसबैंड असीं बड़े खुश ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। उस तो बाद मेरे मदर इन लॉ किसी अन्य जगह तो कुछ लैके आए, कुछ कागज़ जिन्हां दे उपर सप वगे हुए सी और ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਟੈਕ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਚਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ शैतानी फोटोस सीगियां उन्हां नूं साफ करदी रहना, घर दियां होर भी साफ सफाइयां करदी रहना, सारा दिन इहो कुछ ही करदी रहिंदी हुंदी सी और मेरे माइंड दे विच इहो थॉट आउंदा हुंदा सी कि जे तूं इन्हां नूं नहीं साफ करेंगी तो तेरे घर दे विचों किसी दी डैथ हो जाएगी और मैं इसे डर दी मारी इन्हां फोटोस नूं साफ करदी रहना और साफ सफाइयां वाल ही ध्यान हुंदा सी और मैं अपने घरे विच किस नाल भी गल करदी नहीं सी हुंदी। मैं कहा कि जे मैं किसी नाल गल करांगी तो सारे मेरा मजाक उड़ाउणगे। मेरा माइंड जिहड़ा सीगा बिल्कुल ही स्ट्रैस रहिंदा हुंदा सीगा। मैं परेशान रहंदी हुंदी सी, मैनूं समझ नहीं आ रहा भी ये मेरे नाल की होण डै पिया वा। उस तो बाद मैं प्रैगनेंट हुई। प्रैगनेंसी दे 8वें महीने दे विच मैं एक दिन अपने घरे सो रही सी तां मैनूं इंज लग्गिया कि जिवें रात नूं कोई साडे रूम दा दरवाज़ा किसी ने खोलिया ते 2 सप दे रूप विच कोई चीज़ां आईयां ना ते ओह साडे कमरे दे विच आ गईयां ने एकदम ते मैं डर गई। ਜਦੋਂ मैं डर गई तो मैं रोई जा रही सी, मैनूं समझ नहीं आ रही की होया। उस तो बाद मैं अपने सहुरे परिवार विचों किसी ने दस्सिया कि मैनूं डर जिहा लगन डिया। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, आपे ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हैगा। फिर मेरे हसबैंड ने मेरा साथ दिता, वो मैनूं होर जगहावां ते लैके गए कि इनूं आराम आ जाएगा, पर मैनूं उन्हां जगहावां ते जाके कोई आराम नहीं आया। वो सगों मेरा माइंड जो सी वो डिस्टर्ब रहन लग पिया। ते उस तो बाद मैं अपने पेके चल गई। मेरे बेबी गर्ल हुई तो मेरी बेटी जो ही 15 दिन की सी तो मैनू एक दिन सुती पई नूं दोपहरे दिन वेले ना सुपन आया कि कोई दुष्ट आत्मा वा तो वो मैनू कह रही सी जिस तरह मैं तैनूं तंग किया मैं तेरी बेटी नूं भी हुण तंग करांगी। तो इस सुपने नूं मैं अपनी मम्मी दे नाल गलबात कीती इस बारे तो मम्मी कहंदे नहीं ये एवें सुपने हुंदे आ, तुसीं इहदे बारे ज़्यादा सोचो ना। तो मैं कहा चलो ठीक है तुहाडी गल भी मान लैंदे आ। रात शाम के उस दिन ही 6 बजे सीगे ते मेरी बेटी एकदम रोन लग पई। उसने दुध पीता उन्होंने उथों लग गया तो उस तो बाद वो रोई जाए तो मैं बिल्कुल डर गई भी जो वो मैनू सुपना आया कि वो करके तो नहीं है। इन्हें उस दिन तो जो रोना चालू किया 1.5 महीना लगातार इदा ही रोंदी हुंदी सी। 6 बजे तो लैके 12 बजे तक रात को रोंदी रहना। फिर उस तो बाद मैं अपने ससुराल आ गई तो इत्थे आण के मैं अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाया। 3-4 डॉक्टर सीगे उन्हां कोल स्पैशलिस्ट सी बच्चों के, उन्हां कोलों इहदा ट्रीटमेंट करवाया पर उन्हां दवाइयां दे नाल मेरी बच्ची नूं कोई फर्क नहीं पिया। मेरी बेटी दे फीवर होना, कदी इहनूं जुकाम हो जाना, मैं ये चीज़ां वेख के मैं सगों ही मेरा माइंड जो सीगा स्ट्रैस च आ गया। इस दुष्ट आत्मा के अटैक तो बाद मेरी बेटी ने इदां ही रात नूं रोंदी रहना। इहनूं वेख के मैं भी रोंदी रहिंदी हुंदी सी कि मेरी बेटी छोटी जी है तो ये क्यों होने लग पिया वगा। तो मेरे सहुरे फैमिली मैनू अन्य जगह ते लैके गए, मैं नाल ही अपनी बेटी नूं भी खड़दी हुंदी सी। उन्होंने सानू कदी दसना तुसीं अपनी बेटी दा इदां पा करो, अपनी बेटी नूं तुसीं इदां करो, तो पर इनू कोई फर्क नहीं पिया। 1.5 साल तक मैं इहदा इदां करदी रही पर मैनू कोई फर्क नहीं पिया। उस तो बाद उस तो 2 साल बाद मेरे दूसरी बेटी होने वाली हुई। तो जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो मैनू उदों भी इहो ही डर लगा सीगा कि जो मेरी पहली बेटी दे नाल होया किते इहदे नाल भी ना इदां होवे कि दुष्ट आत्मा दा अटैक इहदे ते भी ना होवे। तो उस वक्त मेरे मम्मी जो सीगे वो मेरे कोल सीगे ते मम्मी ने मैनू कहा, मेरे मम्मी
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸੁਣੀ। ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇ ਰਿਕੁਐਸਟ 15 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇ ਰਿਕੁਐਸਟ बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। इस संडे और अगले थर्सडे मैं आपसे पेपर्स लूंगा प्रेयर रिक्वेस्ट। इस संडे और अगले थर्सडे उस पर नाम नंबर कुछ नहीं लिखना, सिंपल अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के वहाँ एक बॉक्स लग जाएगा पुलपट के आगे, आपने वहाँ रख दिया जाएगा 3 महीने के लिए। सिर्फ वहीं पड़ा रहेगा वो 3 महीने लगातार और हर 2.5 घंटे बाद उस पर प्रार्थना होगी, ले है और लगातार 3 महीने। और मेरा बिलीव है खुदाबंद आपके केसों को छुएगा और आपको फ्री करेगा। उस रात मैनू एक विजन आया कि जिमें कोई दुष्ट आत्मा वा वो अपनी झोंपड़ी बना रही है साडे घरे दे उपर और उपरों स्वर्ग दे विचों प्रभु दे 4 एंजल्स आए ने जिन्हां ने वाइट कपड़े पाए हुए ने और उन्हां दे हत्थ विच सलीबां सीगियां और उपरों ही आए और उन्होंने उपरों आउंदे ही उस झोंपड़ी नूं तोड़ दिता। और जदों झोंपड़ी टुट गई उस तो बाद जदों मैं सुबह उठी तो मैं अपने आप नूं बिल्कुल हल्का महसूस किया, मेरा माइंड बिल्कुल फ्रैश लग्या मैनूं और मैनूं इंज लग्या कि जिवें मेरे माइंड दे विच अगे विचार आउंदे हुंदे सी इस तरह कर साफ सफाई कर, वो मैनूं बिल्कुल भी ख्याल नहीं आए मेरे माइंड दे विच और मैं बड़ी खुश रहन लग पई। तो मैं अपनी बेटी के बारे भी जो देखा वो वाल मैं ध्यान मारिया तो मेरी बेटी भी बड़ा खुश रहन लग पई, कोई रोंदी नहीं सी हुंदी, बिल्कुल नहीं उन्हें रोना तो उन्होंने कोई दवाई देने की सानू मुड़ के लोड़ नहीं पई और जो मेरे ते अटैक हुंदे सी वो बिल्कुल खत्म हो गए। मैनू कोई डर नहीं लगा, कोई सप नहीं सी दिखाई दिंदे हुंदे ते साडे घरे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहन लग्या ते मैं अपनी फैमिली दे विच बहुत खुश रहन लग पई। मैं ते मेरियां दोनों बेटियां और मेरे हसबैंड असीं पूरी फैमिली बहुत खुश हाँ। और मैं अपने भैन भरावां नूं यही कहना चाहुंदी हाँ कि जिस तरह परमेश्वर ने मैनू और मेरी बेटी नूं हील किया, मैं बहुत खुश हाँ अपनी लाइफ दे विच और मैं यही कहना चाहनी हाँ कि सानू सच्ची शांति होर किते नहीं मिल सकती, सिर्फ प्रभु दे घर विच ही सच्ची शांति है। मैं बहुत जगहों ते घूम घूम के वेख लिया वा पर कितों कोई आराम नहीं सानू मिलिया, पैसे दे नाल भी कोई आराम नहीं हैगी, कोई आनंद नहीं आउंदा। सिर्फ परमेश्वर दे वचनां दे द्वारा ही असीं आनंदमय जीवन पाउंदे आ। मैं इस वड्डे छुटकारे दे लई प्रभु यीशु मसीह जी दा और उन्हां दे दास प्रेरित अंकुर नरूला जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।